तुम्हारा स्वागत है रीज़रो की एक न्यू वीडियो के अंदर। मुझे पता है कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेट आ रही है, बट मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ हूँ। तो चलो ठीक है, हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बट एपिसोड के एंड में तुम्हें पीक रीज़रो वाली फीलिंग आने वाली है, मतलब तुम्हें एकदम ही मज़ा आने वाला है। तो चलो ठीक है, हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सुबारू की डेथ हो जाती है, तो ये वाला एपिसोड भी यहीं से स्टार्ट होता है। हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो कि रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी का यूज़ करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस टाइम में आ जाता है जिस टाइम में फ्लॉप की डेथ नहीं हुई थी। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सुबारू एंड फ्लॉप अभी भी जिंदा होते हैं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो फ्लॉप से कहता है कि मेरे को एक बीमारी है, और वो कहता है कि तुम रैम के पास जाओ और रैम के पास जाके तुम मेरे लिए दवाई ले आओ। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैंने इससे झूठ बोला, मैं चाहता था कि फ्लॉप की जान बच जाए। मतलब फ्लॉप रैम के पास जाएगा तो जो रैम है वो समझ ही जाएगी, और जो रैम होगी वो फ्लॉप को वापस नहीं जाने देगी। जिसके बाद हमें सुबारू के सामने खड़े बंदे को दिखाया जाता है। जो सुबारू होता है वो उस बंदे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तोड़ो, और जो सुबारू होता है वो कहता है कि प्लीज तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये सब करना बंद कर दो, मतलब तुम्हें मुझे मार के क्या ही मिलने वाला है। बट जो तोड़ होता है वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि उसने कुछ करा ही नहीं होता। जो तोड़ होता है वो कहता है कि मैं बस मेरे खतरों को ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब तोड़ कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ। जिसके बाद जो तोड़ होता है वो अपनी एक्स को सुबारू के चेहरे पे गिरा देता है। मतलब तुम इमेजिन करो भाई कैसा सीन होगा ये। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू की फिर से डेथ हो जाती है। मतलब कितनी ज़्यादा डेथ होती है यार। हमें दिखाया जाता है कि वो रिटर्न बाय डेथ का यूज़ करता है, बट हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो मार्केट पे आता है। मतलब वो वाला सीन जब फ्लॉप एंड ये दोनों गए थे मार्केट में। जिसके बाद जो फ्लॉप होता है वो अपनी सेम लाइन को रिपीट कर रहा होता है, मतलब वो वाली लाइन जब वो कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें आराम से रहना चाहिए। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि फ्लॉप मुझे मारना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं फ्यूचर में उसे जान से मार सकता हूँ। बट जो सुबारू होता है वो कहता है अगर मैं उसे अभी ही मारने वाला हूँगा तो क्या होने वाला है। जो सुबारू होता है वो हमें बताता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसे अभी मारना चाहता हूँ तो जो फ्लॉप है वो मेरे पे अटैक नहीं करेगा। जो फ्लॉप होगा वो उसी टाइम पे अटैक करेगा जब मेरा उस पर ध्यान नहीं होगा, यानी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं सबसे ज़्यादा सेफ होने वाला हूँ। जो सुबारू होता है वो तोड़ का नाम चिल्लाने लगता है। जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो, तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। सुबारू कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मतलब भाई ये एकदम साइको की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब पीक सुबारू। जो नरेटर होता है वो बताता है कि जो सुबारू होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही डरा होता है, बट वो बाहर से दिखा रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और हमें पता है कि हमारा सुबारू ऐसा ही है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू का प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब जो तोड़ होता है वो इन पे अटैक नहीं करता, बट हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि जो तोड़ होता है वो यहाँ पे होता है कि नहीं होता, बट वो उस पर अटैक ही नहीं करता। जो सुबारू होता है वो रैम के पास चले जाता है, और वो रैम से कहता है कि हमें इस सिटी से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद जो रैम होती है वो उसकी बात को मान जाती है। मतलब रैम समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। जिसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि मैं और मेरी बहन तुम्हारी मदद करेंगे यहाँ से निकलने में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं फ्लॉप की बहन के पास, यानी कि मीडियम के पास। तो इसके बाद हमें मीडियम को दिखाया जाता है। जो मीडियम होती है वो एक कार्ट पे बैठी होती है, और उसके सामने एक जानवर होता है जो कि इस कार्ट को खींचने वाला होता है। उसके बाद जो मीडियम होती है वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे बैठ जाओ। जो फ्लॉप होता है वो मीडियम की मदद करा रहा होता है इस कार्ट को चलवाने में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आधे रास्ते पे तो पहुंच जाते हैं मेन गेट के पास पहुंचने में, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी कार्ट के सामने एक बंदा आता है, और इस बंदे का नाम होता है जेमिल। मतलब तुम जानते होगे ये वाला बंदा जिसने कि सुबारू को बहुत ज़्यादा परेशान करा है। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो तो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। बट हमें मीडियम को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के पास चली जाती है, और वो कहती है कि चलो ठीक है अब तुम मुझसे फाइट करो। बट जो जेमिल होता है वो कहता है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। बट जो मीडियम होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं उठा देती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि मीडियम के पास एक तलवार होती है, और वो उस तलवार की मदद से जैमिल पे अटैक कर देती है। बट जो जैमिल होता है वो डिफेंस तो कर रहा होता है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी मीडियम होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है। मतलब उसने ऑलमोस्ट जैमिल को हरा ही दिया होता है। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि भाई कितनी ज़्यादा ही स्ट्रांग है यार ये। जिसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि होगी क्यों नहीं, वो मेरी बहन है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू लोगों की कार्ट होती है वो यहाँ से निकल जाती है और जो अपनी मीडियम होती है वो भी मौका देख के कार्ट में बैठ जाती है। जो सुबारू लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मेन गेट के पास भी पहुंच जाते हैं। मतलब अब बस ये लोग मेन गेट से बाहर निकलने ही वाले हैं, मतलब ये लोग मेन गेट से निकलने ही वाले थे। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तोड़ होता है वो ऊपर से आ जाता है अपनी एक्स के साथ और हमें दिखाया जाता है कि जो तोड़ होता है वो इस एक्स से सुबारू को मारने ही वाला होता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सुबारू होता है वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पे अटैक करोगे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सबसे ज्यादा सेफ होने वाला हूँ। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो जोर से चिल्लाता है होली एंड कूना और हमें दिखाया जाता है कि जो होली एंड कूना होती हैं वो अपने तोड़ पे गिर जाती है, मतलब वो तोड़ को धक्का दे देती है कूद के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तोड़ होता है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तो तोड़ पे एक दो तीर को भी चला देते हैं और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं विलेज की तरफ। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जैमिल होता है वो तोड़ के पास आता है और जो जैमिल होता है वो कहता है कि भाई तेरी हालत तो कितनी ज़्यादा खराब कर दी है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि तोड़ के पिछवाड़े पे भी एक दो तीर लगे होते हैं। मतलब भाई यहाँ कौन मारता है तीर। बट हमें दिखाया जाता है कि तोड़ के वाइटल पॉइंट्स पे उसका एक जो आर्मर था वो था जिसके कारण से वो बच गया। जिसके बाद जो जैमिल होता है वो कहता है कि भाई ये लोग यहाँ पे आए क्यों थे, अगर इन्हें यहाँ से भागना ही था तो मतलब ये लोग पागल वागल है क्या, यहाँ पे फालतू में क्यों आ गए ये लोग। जिसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि तेरे को ध्यान से सोचना चाहिए। जिसके बाद जो तोड़ होता है वो हमें बताता है कि ये लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन को निकाल सके और वो कहता है कि ये लोग चाहते थे कि हम दोनों भी बाहर चले जाएं और ये दोनों हम दोनों को मार दें। जिसके बाद जो जैमिल होता है वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये मेरे को दिख जाते हैं तो मैं इन्हें जान से मार देने वाला हूँ। जिसके बाद हमें सुबारू लोगों को दिखाया जाता है जो कि विलेज पे पहुंच जाते हैं और जो सुबारू होता है वो अपने मास्कमैन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मास्कमैन को पहले से ही पता था कि सुबारू के साथ वहाँ पे क्या होने वाला है। बट मास्कमैन ने सुबारू को नहीं बताया और इसी बात पे सुबारू को बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो इसके बाद सुबारू मास्कमैन के पास पहुंच जाता है और मास्कमैन के पास पहुंचने के बाद उसके मास्क को हटाता है और उसके पेट पे एक पंच दे के मारता है और सुबारू कहता है कि भाई तूने मेरे को क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तेरे को पता भी है मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि जो तेरे जैसे लोग होते हैं वो बोली हुई बात पे यकीन नहीं करते, मतलब वो लोग सिर्फ उसी बात पे यकीन करते हैं जिस बात को वो आंखों से देखते हैं। वो कहता है कि मैंने तो तेरे से कहा भी था कि वहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स का तेरे को सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो अपने हाथ पे एक मुट्ठी रेत को ले लेता है और उसके बाद मास्कमैन कहता है, वो सुबारू से कहता है कि भाई देख अब तू भी एम्पायर के लोगों का दुश्मन बन चुका है, मतलब तू जहाँ भी जाने वाला है वो एम्पायर के लोग तो तेरे को नहीं छोड़ने वाले, मतलब वो तेरे को जान से मारना चाहते हैं और वो जो एम्पायर के लोग हैं वो मेरे भी दुश्मन है। यानी इसका मतलब ये है कि अब तेरे को मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है, मतलब वो एक और बार फंस चुका है इस ट्रैप के अंदर। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो उससे कहता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, तू साफ साफ भी तो कह सकता है ना। वो उन्हें अपना प्लान बताता है। जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं गोरेल सिटी पे कब्जा कर लूँ, मतलब मैं उसे अपना बेस बना लूँ। मतलब वो चाहता है कि वो गोरेल सिटी पे कब्जा कर ले, मतलब ये उसका पहला कदम होने वाला है इस राज्य का राजा बनने का। तो उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि तुम लोग गोरेल सिटी में 2-3 दिन रुके थे तो तुम्हें वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना। तो जिसके बाद जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि इस साले ने इसी काम के लिए हम लोगों को वहाँ पे भेजा था। बट जो सुबारू होता है अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसे बता रहा होता है कि गोरेल सिटी के चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें हैं। वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर हैं। वो बताता है कि मेरे हिसाब से 300 सोल्जर तो होंगे ही वहाँ पे। जिसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि मेरा प्लान तो ये है कि हम वहाँ पे सीक्रेट रास्ते से जाते हैं, बट मेरे को वहाँ के रास्ते के बारे में नहीं पता है, क्या तुम्हें पता है वहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता वगैरह है कि नहीं। तो जिसके बाद जो सुबारू होता है वो फ्लॉप की तरफ देखता है और वो फ्लॉप से कहता है कि तुम तो वहीं के रहने वाले हो ना, तो मतलब तुम्हें तो पता ही होगा। जिसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बट जो फ्लॉप होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मतलब मेरे को गोरेल सिटी के हर रास्ते के बारे में पता है। तो इसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें पर नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरे बताने से अगर तुम गोरेल सिटी पर अटैक कर रहे हो तो भाई ये तो मेरा ही फॉल्ट हुआ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो इसके बाद जो मास्कमैन होता है वो समझ जाता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ही ज़िद्दी है और ऐसे ज़िद्दी लोगों से बातों को निकलवाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो इसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि मैं तुमसे नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, मतलब तुम मान सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहता हूँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बदले। बट जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन तो कर लूँगा, बट मैं तुम्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरी सिटी पे हमला हो। जिसके बाद जो मास्कमैन होता है वो मान जाता है।
जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो कांग्रेशन हॉल के ऊपर होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मीटिंग होती है वो अंदर चल रही होती है। बट हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मास्कमैन होता है वो सुबारू से कहता है कि तुम इस मीटिंग में क्या ही करोगे, और जो सुबारू होता है उसे भी इस मीटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो सुबारू होता है वो कांग्रेशन हॉल के ऊपर आ जाता है। जो सुबारू होता है वो नज़ारों के मजे ले रहा होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जो व्यू पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रैम होती है वो वहाँ पे आ जाती है और जो रैम होती है वो सुबारू से बात करना स्टार्ट कर देती है। जो रैम होती है वो कहती है कि मैं सिटी पे अटैक करना नहीं चाहती और वो कहती है कि मैं किसी को मारना भी नहीं चाहती। जो रैम होती है वो कहती है कि मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे को अब यहाँ पे और नहीं रहना है। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो पहले तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, बट जो सुबारू होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे पे यकीन है। तो इसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है। और जो रैम होती है वो कहती है क्या तुम इसे वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे तुम हर चीज को सॉल्व करते हो, नासुकी सुबारू। जिसके बाद हमें सुबारू को दिखाया जाता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें ये तो नहीं बताया जाता कि रैम की याददाश्त वापस आई है कि नहीं आई है, बट तुम समझ जाना। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने आंसू को पोंछता है और हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो स्माइल करता है और सुबारू कहता है कि अब मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। वो कहता है कि बेहू नासुकी सुबारू। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो कांग्रेशन हॉल के अंदर एंट्री करता है, मतलब जैसे कोई हीरो एंट्री करता है ना, सेम वैसे ही सुबारू भी एंट्री करता है। और जो सुबारू होता है वो मास्कमैन से पूछता है कि भाई मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारी नेगोशिएशन अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि जो नेगोशिएशन है वो अभी उतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, बट ठीक है। जिसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सुबारू होता है वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से किसी को भी हमें मारने की जरूरत नहीं है। जो सुबारू होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे प्लान को फॉलो करते हो तो तुम्हें वो सब चीजें मिलने वाली है जो सब चीजें तुम्हें चाहिए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा तुम बता सकते हो। मैं तुमसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मेंबरशिप को ले लो, और अगर तुम मेरी मेंबरशिप को लेते हो तो तुम्हें आने वाली जो वीडियो है वो 2-3 दिन पहले ही मिलने वाली है, क्योंकि अगर तुम मेंबरशिप को ले लेते हो तो ये मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है।